जाओ दवाइयां लेकर घर जाओ। मैं रुपयों के लिए इंतजार करूंगा। कल रात तक मुझे वापस कर देना। कर पाओगी? कर पाऊंगी सर। माँ काली कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगी। कल रात तक आपको आपका पैसा मिल जाएगा, वादा करती हूँ। कल तो त्योहार है, पर मुझे पैसा कमाने के लिए जाना ही होगा। हर एक सच्चे सेवक को 1000 रुपए मिलता है। ये लड़की तो हद से ज्यादा बढ़ रही है। कहां से आएंगे इसके पास रुपए? बोरियां उठाएगी। उफ, मैं सच में पागल हो जाऊंगा एक दिन। और मैं बार बार फुल्कीदास की बातें क्यों सोच रहा हूं? अजीब बात है। आप सारी व्यवस्था अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता तो मैं तुम्हें तुरंत उसे चेंज करवा दूंगा। बड़े पापा, मंत्री जी आएंगे, फिर हम उनका वेलकम करेंगे। फिर एक छोटा सा फंक्शन होगा, वो कुछ बोलेंगे, उसके बाद सारे नाचेंगे। हाँ अंकल, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना ऑथेंटिक लेबर रखें। और भैया ने तो कह ही दिया है, आप जैसा सही समझेंगे वैसा ही होगा। तुम लोगों ने इतने उत्साह के साथ ये आयोजन किया है, यही बहुत बड़ी बात है। जानती हो रिंकी, इसी उत्सव की वजह से यहाँ के मछुआरों का बहुत उपकार होता है। कितने लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। अच्छा, जिनके लिए ये उत्सव है वो मछुआरे भाई और उनकी पत्नियाँ नहीं दिख रही। हाँ बड़े पापा। अरे तरुण, बताओ क्या व्यवस्था है? हाँ भैया, वो लोग बस अभी चले आएंगे। अच्छा भैया, वो बस खाना बनाने वाली जगह को देख लेंगे, क्योंकि अभी अभी ताजी मछली भी आ गई है। हाँ तो फिर एक बार जरूर देख कर आना चाहिए। तुम उन लोगों को बता दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? अरे रोहित यहाँ पर? वो तो सुबह सुबह ही यहाँ चले आए थे मछली लाने के टाइम में। बोला सुबह सुबह जब मछली आएगा तब उसे रहना होगा, इसलिए चला आया। अरे सुबह सुबह जो उठ के वो मेहनत करना पड़ता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह सुबह उठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जानते हैं आप? भैया भी ना बिल्कुल कमाल का है। जहाँ जरूरत नहीं होती ना वहाँ बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाता है। ए भैया। अरे विदिशा, मुझे एक बार जरा लेआउट दिखाना तो। चलो चलो। हाँ। भैया चलिए। देखो शानू, ये लड़का सबका ख्याल रखता है। बड़े पापा के लिए जान भी दे सकता है, लेकिन फुल्की इतनी सीधी साधी भोली भाली लड़की है, वो ऐसा षड्यंत्र कर ही नहीं सकती। इतनी छोटी सी बात इसके दिमाग में क्यों नहीं घुसती? शानू, तुम उससे बात करके देखो ना। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, यहाँ हमारे घर की बहू नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भैया मैं कह रहा था कि आज के दिन ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप मंत्री जी को फेस नहीं कर पाओगे। आप चिंता मत कीजिए। इस साल अगर फुल्की हमारे बीच नहीं तो क्या हुआ, वो अगले साल जरूर होगी भैया।
अरे खड़ी क्यों हो गई? अपना मुंह ढको जल्दी। पता नहीं क्या भूत चढ़ा इनके सर पे, काम करने चली आई है। क्या करूं बताओ नंदू भैया, यहाँ पर हर दिन काम के 600 रुपए देते हैं और आज उत्सव है इसलिए बड़े पापा और भी ज्यादा दे रहे हैं। मैं अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आती, और नौकरी भी तो ढूंढनी है। आज रात तक मुझे सर के सारे पैसे वापस करने ही होंगे, मगर मेरे हाथ में तो एक भी पैसा नहीं है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। चलो इधर आओ, इधर आओ, चलो आओ। आइए, आप लोग अशोकनगर से आए हैं ना? किस काम के लिए? हम लोग रसोई का काम संभालने आए हैं। ओह, तो क्या फिर ये लोग नहीं नाचेंगी? मुझे लगा था ये लोग डांस करेंगी। 1 मिनट, आप दोनों को मैंने शादी में देखा था ना? हम लोग तो अशोकनगर के लोकल हैं। लोकल? ऑफ कोर्स। तरुण, इन लोगों को अंदर लेकर जाओ। चलो चलो। तुम रुको जरा। ये लड़की इस तरह घूंघट में क्यों आई है? हे भगवान, अब पकड़ी ना जाऊं। घूंघट क्यों उड़ी है? नहीं, शादी हुई तो थोड़ा शर्मा रही है। शर्मा रही है। इशिता, यहाँ सब लोग आ चुके हैं, अब खाना बनाने का इंतजाम करो। बहुत काम पड़ा है, देर हो जाएगी। हाँ, आप लोग चलिए, रसोई घर उस तरफ है। लगता है ये इन्हीं लोगों में से किसी की होगी। हाँ, वापस देकर आता हूँ। क्या बात है, शंकर जी भी उत्सव में आए हैं? पता नहीं बड़े पापा, वैसे निमंत्रण तो हर बार देते हैं मगर कभी आए नहीं। इस बार पता नहीं कैसे। चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शंकर जी, गौतम जी, आइए। नमस्ते नमस्ते। आप लोग आएंगे मैंने सोचा नहीं था। बस देखने चला आया कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। बहुत अच्छा किया, अच्छे से देख लीजिए। पर मुझे क्या अच्छा लग रहा है मालूम है? नवाबगंज की राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है। आइए आइए मेरे साथ। आइए आइए आइए। तिवारी, मेरी बात सुनो। जो भी करना बड़े सावधानी से करना, समझ गए ना? बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो तुम। रुद्र भैया, आप थोड़ा इधर आइए तो।
वो कह रही थी मैं, आप यहाँ खाने में पॉइजन डाल रहे हैं क्या? बड़े पापा को बदनाम करना चाह रहे हैं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत सारे मंत्री हैं। अगर हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा? इशिता, चौधरी खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने का ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा हमें। इस बात को समझ रही हो ना तुम? लोग यहाँ खाना खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, चौधरी खानदान की बदनामी होगी, और क्या चाहिए हमें? तुम भी तो यही चाहती हो। अच्छा, कोई यहाँ गड़बड़ हुई या बाय चांस हम पकड़े गए तो मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। विरोधी पार्टी किस लिए है, हम उन पे सारा इल्जाम लगा देंगे। देखो, चौधरी खानदान को बदनाम करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा हमें, समझ रही हो? तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तिवारी, तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। लोगों को भेजो, जाओ 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 जाओ। ए, तुम दोनों भीड़ में घुस जाओगे, उसके बाद वक्त पर काम करके जल्दी से हवा हो जाओगे। चलो। तुम्हारे लोग सही से काम तो कर लेंगे ना? देखो, पहले ही मेरे दिमाग में बहुत प्रेशर है, समझ रहे हो ना? मास्टर जी, आज आपको कोई नहीं बचा सकता और ना ही कोई बचाने की हिम्मत करेगा। मास्टर जी, मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। ना आपकी इज्जत बचेगी, ना आपकी शोहरत बचेगी, ना आपको कोई सम्मान। और रही बात फुल्की की, उसे तो मैं आपके आंखों के सामने उड़ा ले जाऊंगा। और क्या क्या जाएगा? इज्जत जाएगी, शोहरत जाएगी, बदनामी होगी, बहुत कुछ होगा। वेरी बैड। तोड़ो 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 तोड़ो, जल्दी तोड़ो, जल्दी करो। ओ बाबा, बिल्कुल ताजी है। अरे वो देखो, गिर गई। तुम कोई किसने कहा था ये सब करने के लिए? हा? क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? अरे इतना भारी आपको उठाने की क्या जरूरत थी? उठिए उठिए, आइए उठिए। हे माँ काली, यहाँ पर ही गिर गई, अब क्या होगा? गया गया भोला, सब गया। अब फुल्की पकड़ी जाएगी। चलो। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? अरे उठाइए जरा, उन्हें चोट लगी है ना? लगी है क्या आपको? आप उठिए, मेरा हाथ पकड़िए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? उठाइए ना ऐसे। आस्ते आराम से। लगता है उनके कमर में लगी है, एक बार देखिए जरा। क्या क्या करके रही हैं आप लोग कोई समझाइए इन्हें, ऐसी हालत में इतना भारी कैसे उठाएंगी? आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों कर? ऐसा लगा ये फुल्की की आवाज थी। ये क्या हो क्या रहा है मुझे? जहां जा रहा हूं मुझे वहां फुल्की की आवाज क्यों आ रही है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा हूँ कि आप उधर देखिए, हम इधर संभाल लेंगे। हाँ। नहीं, आप लोग रहने दीजिए। आप लोग तो पहले से ही काम में व्यस्त हैं और फिर आपके हाथों से मछली की गंध भी आएगी। रहने दीजिए, पानी मैं पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है, इसलिए मैं ही कर लेती हूँ। एक सेकंड।
ये शायद आपका है। ऐसा लगता है मेरा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये हाथ हुल्की का है, जबकि इनके हाथ का रंग भी सांवला था। अजीब बात है। क्या हुआ रोहित, सब ठीक तो है ना? हाँ चाचा जी, यहाँ पर सब ठीक है। सिर्फ ये जो जगह है यहाँ गंदगी ज्यादा है, पानी गिरा हुआ है। प्रेम, जरा मिट्टी का इंतजाम करो, मिट्टी डालनी होगी यहाँ पर, वरना कोई गिर जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई गिरा। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। भोला भैया, हाँ, देखो सर सबके लिए कितना सोचते हैं, और फिर देखो मुझ पर तो बिल्कुल ही विश्वास ही नहीं करते हैं। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। बल्कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हाँ, जमाई जी का दिल बहुत बड़ा है। मुझे क्या लगता है पता है, काली माँ ने ही तुम दोनों को एक साथ इतने करीब लाया है, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन तक दूर रह पाओगे। अलग ही रहना पड़ेगा भोला भैया। कल तो मैं अशोकनगर छोड़ के बाहर ही चली जाऊंगी ना, और ये सब प्यार सिर्फ बाहर वालों के लिए है। मेरे लिए तो सर के मन में सिर्फ नफरत ही है। सुनो रिंकी। हाँ ये अच्छा, सुनिए, आप लोग ना सीधे ग्रीन रूम में चले जाइए। आप लोग भगवानपुर से आए हो ना? रिंकी, इनकी टीम में एक आर्टिस्ट की तबीयत खराब हो गई है। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे लगता है कि उसकी जगह पे किसी और को भी लाना चाहिए। मगर इस वक्त कहाँ से मिलेगी? तुम चिंता मत करो। और आप लोग प्लीज देर मत करिए, मेकअप रूम में जाइए। क्या बात है विदिशा, इस वक्त नई लड़की कहाँ से लाएंगे? मैं हूँ ना, तुम प्लीज परेशान मत हो। आज यहाँ बहुत सारी वॉलंटियर लड़की आई हैं। मैं जाके उनसे बात करती हूँ। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी मंत्री जी आने वाले हैं, उनका वेलकम करना होगा। ये सारी बातें बाद में होगी। हाँ, तुम लोग देख लेना। चलो। रुद्रा, रजत जी आ गए। ए चलो चलो चलो, ए कमल, चलो चलो सब लोग चलो, फास्ट फास्ट, चलो 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 चलो। ओ नंदू भैया, हाँ? मंत्री जी आए हैं ना, इसीलिए सब लोग उस तरफ गए हैं। वही लगता है। चलो देखते हैं। चलो जल्दी आ जा। मुंह ढक लो, मुंह ढक लो। आइए सर, आइए। अभी तक फेस्टिवल शुरू नहीं हुआ है। नमस्ते। आपके हाथों से ही उद्घाटन होने वाला है। आइए आइए। आइए आइए। अरे मास्टर जी, सुस्वागतम। चौधरी परिवार की बात ही कुछ अलग है ना। बड़े पापा बहुत बड़े इंसान हैं, लेकिन ऐसा उन्हें लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हमारे अपने हैं। फिल्की, हम लोगों के जमाई जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम प्लीज उन्हें गलत मत समझो। सही बोल रहा है नंदू।
मास्टर जी, हाँ? हर साल नवाबगंज के इस उत्सव में आकर बहुत आनंद मिलता है। मिट्टी की खुशबू आती है यहाँ से। चलिए बैठ। हाँ चलिए। सुनो, तुम्हें क्या नाचना आता है? हाँ, बहुत अच्छा नाचती है। असल में क्या है कि डांस वाले ग्रुप में एक लड़की की तबीयत खराब हो गई है। अगर उसकी जगह तुम डांस कर लोगी तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैं और नाचूंगी। तुम कर लोगी, मैं कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ। नहीं 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 नहीं। सुनीता, हम सबके बीच में मुख्यमंत्री मिस्टर रजत मिश्रा उपस्थित हुए हैं। नवाबगंज में हम लोग उनका स्वागत करते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। प्लीज सर। सभी पूर्व मदनीपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मास्टर जी के कारण हर साल नवाबगंज में ये मछली उत्सव होता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके कारण और इससे स्थानीय मछुआरों का बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अंचल की खूबसूरती को देखने के लिए, महसूस करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे साथ मास्टर जी उपस्थित हैं और उनके साथ है उनके दामाद। मैं चाहूंगा ये उत्सव और बड़ा हो। ना, अब मैं और ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। नाचना, गाना और मछली की बहुत सारी रेसिपी इंतजार कर रही है आप लोगों का। तो आइए हम सब लोग अलग अलग तरह की मछलियों का स्वाद चखें। तो फिर तो शुरू करें मछली उत्सव। भैया, मछली करी में मैंने दवाई मिला दी है। खाते ही सभी बीमार हो जाएंगे। मछली तो सभी खाएंगे, इसीलिए उसी में मिला दिया। ओके भैया, हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी। हाँ ओके। ये क्या सुन लिया मैंने? मछली खाने से सब लोग बीमार हो जाएंगे? हाँ, ऐसा ही तो कुछ सुनाई दिया। मकाली, अभी तो सब खाना खाने बैठेंगे। आइए आइए रजत जी, आइए। चलिए चलिए चलिए, रास्ता दीजिए। चलिए प्लीज आइए। रुद्र, हाँ तुम्हारी सासू माँ को हाँ। बुलाओ। अरे आइए ना, आइए माँ, आइए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नेताजी को ये खाना खाने से रोकना होगा। वाह, इसे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर मुझे कोई पहचान भी ले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये सब रोकना ही होगा। ये मछली मुझे बहुत पसंद है, याद है ना भाभी? हाँ पता है, इसीलिए तो ज्यादा दिया आपको। अच्छे से खाइएगा। आप शुरू कीजिए ना। नहीं, ये आप मत खाइएगा। ये खाने से आप बीमार हो सकते हैं। What? अरे फुल्की, तुम यहाँ पर?
और ये सब क्या बोल रही हो बेटी? मछली खाने से कोई बीमार कैसे पड़ेगा? प्रमिला, लावण्या, संभालो इस लड़की को, नहीं तो मास्टर साहब की बदनामी होगी। फुल्की, तुम यहाँ पर? बड़े पापा, आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये मछलियाँ मैंने खरीदी है, इनमें कुछ भी खराबी नहीं है। मैंने खुद सुना है, कुछ आदमी बात कर रहे थे कि उन्होंने खाने में कुछ मिलाया है, ये खाने से सब बीमार हो जाएंगे। मास्टर जी, ये सब क्या हो रहा है? आपके रहते ये सब कैसे हो सकता है? ऑफिसर, सबको मछली खाने से रोको, मछली का परीक्षण करवाओ। लेकिन खाने में कोई क्या मिलाएगा और क्यों मिलाएगा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रमिला, फुल्की को संभालो, ये सब क्या बोल रही है ये? माँ, फुल्की तो बहुत बड़ी बात बोल रही है। अगर ये बात सच हुई तो? वो झूठ बोल रही है भाभी। भाभी, ये सब यहाँ करने के लिए क्या किसी ने इसे भेजा है? पहले वो पता करना होगा। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मीडिया है सबके सामने। अभी अगर यहाँ पर फूड टेस्ट किया गया तो फिर मीडिया इसी बात को बढ़ा चढ़ा कर सबके सामने दिखाएगी। भाभी, समझने की कोशिश कीजिए। रुद्र। हाँ रोहित, तुझे प्लीज कुछ करना होगा, वरना बड़े पापा की बदनामी होगी। और फुल्की यहाँ पर रूप बदल कर क्यों आई है, पहले इस बात का पता लगाओ। आप मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं सर? ठीक है, ये खाना मैं सबके सामने खाऊंगी। अगर इस खाने में कुछ मिलाया गया है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, तो नुकसान मेरा होगा। मैं किसी और को मुसीबत में नहीं देख सकती। ये क्या किया तुमने? भैया, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? उसे ये खाने से रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ इसे? बिल्कुल ठीक तो है, देखो जरा। उसे ये सब नाटक करने के लिए जरूर किसी ने बोला होगा। हो सकता है इसने उनके हाँ में हाँ मिला दिया होगा। और फुल्की! फुल्की! फुल्की, ओ फुल्की, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। मास्टर जी, लड़की ने ठीक ही कहा था, मछली में जहर था। ऑफिसर, आप पूरा इलाका सील कर दीजिए, अभी के अभी। जाइए, रन। अरे रोहित, खड़े क्यों हो? फुल्की को हॉस्पिटल लेके जाओ। भैया, भैया! कमल, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना होगा।
रुद्र भैया सुनिए, आप इधर संभालिए। विरोधी पक्ष के ऊपर आरोप लगाने होंगे। मैं उधर देख रही हूँ। अभी हम लोग को सतर्क रहना होगा। क्या? जाओ 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 जाओ। समझ गए? हाँ। डॉक्टर, डॉक्टर, मैडम जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। इसकी हालत बहुत खराब है, ये कुछ बोल नहीं रही है। प्लीज मैडम डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर कहाँ है? कमल देख ले यार। मैडम एक बहुत इमरजेंसी है, प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। लेकिन सर अभी तो यहाँ एक ही डॉक्टर है और उनकी भी ड्यूटी खत्म है और उसके बाद जो आएंगे उन्हें आने में थोड़ी देर है। पर उससे भी पहले मुझे इंचार्ज को इन्फॉर्म करना होगा। देखिए, इस लड़की ने मछली खाया था, उस मछली में कुछ मिलाया हुआ था। अब देखिए इसकी क्या हालत है। अच्छा ये सब छोड़िए, आपको पता नहीं हम लोग कौन हैं। जयप्रकाश चौधरी के भतीजे। आप ये सब कमरों को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कमल, हाँ यहाँ के देख, इसका हाथ देख, बिल्कुल ठंडा पड़ गया। क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, अरे आप एक बार डॉक्टर को फोन तो कीजिए। आप उन्हें बुला क्यों नहीं रही क्या हैं? बात है? डॉक्टर गुप्ता अभी तक आए नहीं? नहीं सर। ओह, प्लीज सर जरा देखिए, मैं इस लड़की को लेकर आया हूँ। उसकी हालत खराब नहीं है, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, इसके होठ का रंग भी बदल गया है। आप प्लीज हम लोग तो कीजिए। सब आ जाएंगे। 5 मिनट वेट कीजिए। ए, पेशेंट को अंदर नहीं, लेके नहीं, जाओ। नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। तब तक तो ये मर जाएगी और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर, डॉक्टर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे बचा लीजिए प्लीज। कुछ कीजिए, आप इसका इलाज शुरू कीजिए प्लीज। एक्चुअली मेरा एक जरूरी काम है, मुझे निकलना होगा। क्या जरूरी काम है आपको, जो एक इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा बड़ा है? इसने वो जहर वाली मछली खा ली, इसने मेरी वजह से खाई। मैंने इसकी बातों में यकीन नहीं किया कि मछली में कुछ मिलाया हुआ है और अपने जीवन को दांव पे लगाकर ये साबित करना चाहती थी कि ये झूठी नहीं है, इसने झूठ नहीं बोला है। मैं किसी भी तरह इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। आप इसका इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर, अभी इसी वक्त। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो बहुत बुरा होगा। इलाज शुरू कीजिए, आप इलाज शुरू कीजिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इलाज शुरू करने बोलो। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल शांत हो जाओ। उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ तो कीजिए। देखिए इस लड़की की हालत बहुत बुरी है। उनको शांत होने के लिए कहिए, नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। देखता हूँ, देखता हूँ। आप लोग ऐसे खड़े क्यों? पेशेंट को अंदर लेके जाओ, चलो। इधर आओ, इधर आओ, तुम बैठो, तुम बैठो। घर से अभी तक कोई क्यों नहीं आया पता नहीं। तुम यहाँ चुपचाप बैठो, बिल्कुल दिमाग शांत करके। मेरा एक कमल, फुल्की कैसी है? कहाँ पर है वो? फुल्की को डॉक्टर देख रहे हैं। रोहित बहुत परेशान हो गया है, आप उसे देखिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। जाओ जाओ। भैया, भैया सुनिए, भैया आप प्लीज परेशान मत होइए, आप शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा, फुल्की को कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, भगवान कभी भी आपको इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भैया। ये चिंता पहले करनी चाहिए थी ना। अशोकनगर में इस लड़की को अकेले छोड़कर चले आई। क्यों? क्यों मेरे घर की बहू की हालत ऐसी हो गई? क्यों? चाची जी थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये पी लीजिए। कमल, ये खाना मैं सबके सामने खाऊंगी। अगर इस खाने में कुछ मिलाया गया है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, तो नुकसान मेरा होगा। मैं किसी और को मुसीबत में नहीं देख सकती। भैया पानी पी लीजिए ना भैया, थोड़ा सा पी लीजिए, पी लीजिए। आराम से, आराम से। भैया, भैया ये सारे आइटम उठा ले। हाँ ठीक है सर।
मास्टर जी, आपकी राय क्या है? किसी ने जानबूझकर खाने में कुछ मिलाया होगा जिससे फूड पॉइजन हुआ होगा? अच्छा, किसी ने जानबूझ के किया है ये आप सबूत के साथ कह सकते हैं? मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि रजत बाबू बिना कुछ खाए यहाँ से चले गए। पूर्व मिदनापुर का ये उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अगर हमारे घर की बहू इतने लोगों की जान नहीं बचाती तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। विश्वास कीजिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। भैया आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। अच्छा ऑफिसर, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि इतने सारे लोगों को बुलाकर हम उनके खाने में जहर मिला देंगे? हाँ, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये सब तो तहकीकात के बाद ही बताया जा सकता है। और नेताजी ने तो इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। आखिर किसने दिया होगा इसे अंजाम? आप लोगों को किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अगर शक की बात हो रही है तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे विरुद्ध पार्टी के नेता जो है शंकर जी और गौतम जी इस उत्सव में शामिल हुए। हमने उन्हें कई बार आमंत्रण भेजा मगर वो कभी भी उत्सव में शामिल नहीं हुए। मगर इस बार वो आए और यहाँ गड़बड़ हो गई। देख रहे हैं आप। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हर बार हम लोग बड़े से उत्सव का आयोजन करते हैं जिसकी सारी जिम्मेदारी मास्टर जी पे होती है। अगर इस उत्सव में कोई गड़बड़ होती है तो इसका सारा इल्जाम मास्टर जी पे लग सकता है। इनकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। तो हम सब ये क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि इसके पीछे शंकर बाबू का हाथ नहीं हो सकता है क्या? हाँ? शंकर बाबू? हाँ हाँ, शंकर बाबू। एसपी साहब। यस सर, शंकर बाबू को बुलाइए तो। ओके सर। पेट साफ करना है। इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, जल्दी करो। जय प्रकाश जी, अगर हमें पता होता कि आप हम लोगों को यहाँ पर बुलाकर हमें इस तरह से अपमानित करेंगे तो हम यहाँ कभी आते ही नहीं। रुकिए शंकर जी, आप मास्टर जी से ऐसे बात नहीं कर सकते। और इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके पीछे कौन है ये पुलिस देखेगी। ये हमारी पार्टी इतने बड़े त्योहार का इंतजाम किया है, उसे नहीं पता कि जहर कहाँ से आया या पैसे दबाकर जहरीली मछली कहाँ से खरीद कर खिलाया जा रहा है। क्या इसे समझना जरूरी नहीं था? ये सब फालतू बातें बंद कीजिए। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? इन सब के पीछे हमारा हाथ है, ये सब हमने किया है। वाह, सारा इल्जाम विरोधी पक्ष पर जा रहा है। रुद्ररूप बच गए, रुद्ररूप तुम बच गए। इंजेक्शन। ये पकड़ो। गमला पकड़ो, सामने पकड़ो। डॉक्टर। हाँ, उन्होंने सच में जहर खा लिया था। जहर फैल भी गया है। सुनने में आया है कि ये फेस्टिवल के दौरान हुआ है। हाँ। ये बड़ा सा एक पॉइजनिंग केस हो सकता है। डॉक्टर, बल्कि बच तो जाएगी ना? कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश नहीं डॉक्टर, कोशिश से काम नहीं चलेगा डॉक्टर। डॉक्टर, चाहे जो भी हो जाए, फुल्की को आपको बचाना ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं सर? ठीक है, ये खाना मैं सबके सामने खाऊंगी। अगर इस खाने में कुछ मिलाया गया है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, तो नुकसान मेरा होगा। मैं किसी और को मुसीबत में नहीं देख सकती।